और सिर्फ दुकान पे ये लिखा जाएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी, न कि ये लिखा नाम नहीं लिखा जाएगा। नेम प्लेट का जो सिस्टम वो हट गया है। अब सिर्फ इतना रहेगा दुकान पे कि हाँ ये शाकाहारी दुकान है और ये मांसाहारी यानी कि वेज और नॉन वेज का सिर्फ लिखा जाएगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ सनातन विरोधी व्यक्ति है, एकदम सही बात है। जो व्यक्ति दंगा फसाद करवाना चाहता है, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, उस पे अपनी राजनीति रोटी से सेकना चाहता है, उस व्यक्ति को कैसे आप कहिएगा? इंडिया गठबंधन के पास बोलने की ताकत है, सांसद है और उनके पास दम है, तभी बोल रहे हैं। 20 करोड़ रोजगार मिला नहीं, 20 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख खाता में, बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई, आप बताओ हुआ है काम? किसी को 20 करोड़ रोजगार मिला है भाई? किसी को महंगाई कम दिख रही है? कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और दिखता कुछ और है। कल की अवतार यही तो नहीं ले लिया है ना? हमको लगता है कि कृष्ण राम के बाद, गौतम बुद्ध के बाद यही कल की अवतार कहीं नहीं ले लिया है। जा करके मुझे लगता है कि ऐसे भाजपाइयों को और अंधभक्तों को और आप जैसे पत्रकारों को भी जाकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। हमारे पास पूरा जवाब है, आपके पास सवाल नहीं है। सवाल का जवाब जेपी नड्डा सवाल का ही जवाब देती है ना कि कल की अवतार मोदी जी है, जाकर साष्टांग प्रणाम करे। कांग्रेस भस्मासुर है तो बीजेपी क्या है? हिरण्यकश्यप है? क्या है बीजेपी? आप बता दो ना, कंस है कि रावण है? क्या है बीजेपी? हिंदू की दुकान है, ये अंसारी की है, ये मौलवी की है, ये सिंह की है, ये पाड़े की है, ये तिवारी की है। ये लिखने का काम किसने फरमान जारी किया था? हार गए। इतना ना सनातन का काम कर दिए कि अयोध्या हार गए, इसके बाद बद्रीनाथ भी हार गए, आई काशी भी हार रहे थे अजय राय से। अरे तो तिलक लगा दिया था जोगी जी के हम चमचा है, हम हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के असली वाले हैं, नकली वाले नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तहत और जाहिर सी बात है झटका मिलना था, क्योंकि जिस तरह से आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करोगे, जाति जमात की राजनीति करोगे तो झटका मिलेगा ना। आप तो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो नहीं, आपके ऊपर भी न्यायालय है। न्यायालय ने इसको रोक लगा दिया, स्थायी रोक लगाया हुआ है कि जब तक हिंदू मुसलमान की राजनीति करना जब तक आप बंद नहीं करोगे, तब तक ये रोक जो है वो जारी रहेगी और रोक जो है लगी रहेगी। इससे बीजेपी को और खास तौर से योगी आदित्यनाथ को एक बड़ा झटका नजर आया हुआ है कि जिस तरह से इन्होंने कोई भी फरमान जो है जब मर्जी तब जारी कर दो, कोई पूछने वाला नहीं। यार इस देश में और कुछ नहीं है तो विपक्ष है, विपक्ष नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय भी है, हाई कोर्ट है, हर चीज है। और सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर किया गया था जिसकी आज सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस पे जो है रोक लगेगी और सिर्फ दुकान पे ये लिखा जाएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी, न कि ये लिखा नाम नहीं लिखा जाएगा। नेम प्लेट का जो सिस्टम वो हट गया है। अब सिर्फ इतना रहेगा दुकान पे कि हाँ ये शाकाहारी दुकान है और ये मांसाहारी यानी कि वेज और नॉन वेज का सिर्फ लिखा जाएगा। लेकिन इस फरमान के अपोजिट में देखिए ना, शंकराचार्य आदि मुक्ति से जो शंकराचार्य हैं वो भी खिलाफ में थे। हाँ जाहिर सी बात है, क्यों नहीं रहेंगे? जो कहीं ना कहीं सनातन धर्म वाले हैं, जो सनातन को मानने वाले लोग हैं, जो सनातन के प्रति प्रेम, सद्भावना और भाईचारे वाले लोग हैं, वो तो खिलाफ रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनका खिलाफत करने के लिए कंगना जैसे नाचने वाली और गाने वाली आ जाती है और उनका खिलाफत करती है। दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि जो शंकराचार्य, जब से बीजेपी आरएसएस नहीं था तब से शंकराचार्य ऐसे व्यक्ति लोग थे और उनका खिलाफत करने के लिए ऐसे लोग मैदान में उतारे जाते हैं जो कि बीजेपी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और बीजेपी जिस तरह से सनातन के धर्म की राजनीति करती है वो सिर्फ वोट लेने की करती है, न कि सनातन और धर्म की करती है। लेकिन योगी जी ऐसा थोड़ी ना चाहते हैं। योगी जी चाहते हैं भाई, योगी जी चाहते हैं कि दंगा हो, योगी जी चाहते हैं कि योगी जी चाहते हैं हिंदू मुसलमान आपस में लड़े, जाति धर्म आपस में लड़े, एक जात दूसरे जात से भेदभाव करिए, योगी आदित्यनाथ को चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं? तिलक आपने भी लगाए, योगी जी तो संत हैं। अरे महाराज तो तिलक हम लगाए हुए हैं तो क्या, हम ब्राह्मण है तो क्या होगा? सनातन हम विरोधी थोड़ी भी है योगी आदित्यनाथ की तरह। अच्छा, जो योगी जी सनातन, हाँ योगी आदित्यनाथ सनातन विरोधी व्यक्ति है, एकदम सही बात है। जो व्यक्ति दंगा फसाद करवाना चाहता है, जो व्यक्ति हिंदू मुसलमान की राजनीति करता है, उस पे अपनी राजनीति रोटी से सेकना चाहता है, उस व्यक्ति को कैसे आप कहिएगा? इन लोग का एक नारा तो आपको याद दिलाते हैं, हिंदू हृदय सम्राट। अरे कौन हिंदू हृदय सम्राट? वो बीजेपी के लिए होंगे, 140 करोड़ आबादी के लिए थोड़ी भी है। इनके पास धर्म की राज, मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार बन गए, भूल से बन गए, इस बार जा रहे हैं। 29 में विदाई तय है, बनना था बन गए, जितना देर रहना था रह गए।
और फिर वही गोरखपुर जाएंगे मठ में जा करके ना। मोदी जी के लिए कह रहे थे। तो मोदी जी आज अपने बल पे हैं, मोदी जी आज अपने बल पे हैं। प्रधानमंत्री तो है ना। अरे प्रधानमंत्री तो जोड़ गठबोड़ करके आप भी चल लो ना, उससे क्या मतलब है। हाँ। नीतीश नायडू के बदौलत है, मोदी जी अपने बदौलत नहीं है। आज मोदी जी किस तरह से कह रहे थे हाँ। कि 2.5 घंटा हमको बोलने नहीं दिया गया। हाँ। अभी ये शुरुआत है, मोदी जी चिंता मत करिए। 5 साल ऐसी परेशानी आप झेलोगे ना हाँ। कि 2.5 घंटा नहीं, पूरे 5 साल फिर आपको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन मोदी जी सही तो बोल रहे थे ना, जब आप बोलने नहीं दोगे तो फिर बोलते नहीं मोदी। मोदी जी को बोलने को 10 साल आप बोले ना, अब विपक्ष का मौका है। तो बोलने दो। अरे पार्लियामेंट में आपने पहले राहुल गांधी को बोलने दिया, 2 मिनट के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी, आपने बोलने दिया राहुल गांधी को। आज मौका है, समय की बात होती है सर, समय की बात है। समय का जो पहिया है ना वो बदलता रहता है, और आज बदला हुआ है। आज इंडिया गठबंधन के पास बोलने की ताकत है, सांसद है, और उनके पास दम है, तभी बोल रहे हैं। मोदी जी रोइए मत, ये शुरुआत है, 5 साल झेलना है अभी आपको। मोदी जी तो ये कह रहे 10 साल निकल गए, आपने किसी नए एमएलए को किसी नए मेंबर को बोलने नहीं दिया, अब भी नहीं बोलने देंगे। आप लोग तो चाहते ही नहीं है कि पार्लियामेंट चले ठीक से। अरे हम लोग तो चाहते हैं खूब ढंग से चले। नीट पे क्यों नहीं जवाब दे पा रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जवाब देना चाहिए ना। नीट पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, ये कौन नहीं बोलने दे रहा है? आप बताओ। नीट पे बोलना चाहिए, पेपर लीक जो हो रहा है उस पर बोलना चाहिए। हंगामा करना नहीं, हम लोग को सवाल करना आता है, और आप सत्ता में हो तो आपसे सवाल होगा, सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। और जब तक आप सवाल का जवाब नहीं दोगे तब तक आपसे सवाल होगा, चाहे वो 12 तारीख तक चले या अगले 2029 तक चले। बजट सत्र शुरू हो गया, फिर वही आप लोग किसी को कुछ करने ही नहीं देते, बोलने ही नहीं देते। कल निर्मला सीतारमण, चल रहा है। अरे काहे का अमृतकाल चल रहा है? इसी अमृतकाल में लाठी डंडे चल रहे हैं, इसी अमृतकाल में लोगों को पीटा जा रहा है, इसी अमृतकाल में कितने जवान शहीद हो जा रहे हैं। इनके 38 दिन के कार्यकाल में 12 अटैक हो गए, 10 जवान शहीद हो गए, कितने सारे पुल धंस गए बिहार में, उत्तर प्रदेश में धंस गए, उत्तराखंड। ये अमृतकाल ही तो है, ये तो अब सबसे बड़ा अमृतकाल है। अमृतकाल का बजट आएगा, ये पहली बार है कि तीसरी बार मोदी जी फिर बजट की हाँ, ये बात सही कहा आपने कि अमृतकाल का बजट आने वाला है, कल आएगा, और फिर देखना कि कैसा बजट रहेगा। अच्छा उस बजट में झुनझुना मिलेगा। अभी क्या है ना, जन्म लो तब से लेकर के और मृत्यु तक, यानी एक कलम खरीदो उसका भी जीएसटी, और कफन खरीदो उसका भी जीएसटी, ये अमृतकाल में ही हुआ है। इसके पहले अमृतकाल में ये चीजें नहीं थी, और मोदी जी ऐसा नेता है कि ये सब चीज आपको दे रहे हैं। कल के समय में गब्बर सिंह टैक्स जो लगाया ना, कि आप लोग काम नहीं करने देते, 10 साल हो गए, हाँ, 5 साल और आप लोग ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। तो 10 साल में भैया आप परिपूर्ण रूप से थे, आप अपने बल पे सत्ता में थे। आज तो नीतीश नायडू के बदौलत हैं, अपने बल पे थे तो क्या कर लिया देश में? क्या 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 उखाड़ लिया आपने? क्या काम किया? 20 करोड़ रोजगार मिला? नहीं, 20 करोड़ रोजगार मिला, 15 लाख खाता में, बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुई। आप बताओ, हुआ है काम? किसी को 20 करोड़ रोजगार मिला है भाई? किसी को महंगाई कम दिख रही है? आज पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया है? चीनी कहाँ चले गई है? आप ये विरोध कर रहे हैं मोदी का, लेकिन जनता तो ये भी कह रही है भाई, चाहे 2000 का पेट्रोल हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लेंगे पेट्रोल। हाँ, तो ले लो, मोदी जी को ही दे। तो मोदी जी को देंगे। वैसे लोग तो आज रो रहे हैं ना, नीट का पेपर दे रहे हैं, जो भरोसेमंद पेपर है नीट का, जिस तरह से लीक हो रहा है। यूपीएससी में जिस तरह से यूपीएससी का अध्यक्ष जो है, चेयरमैन इस्तीफा दे रहे हैं, सवाल खड़ा अपने आप में हो जाता है ना, यूपीएससी का चेयरमैन इस्तीफा दे रहे, इसी सरकार में आरबीआई के गवर्नर ने इस्तीफा दे दिया। आखिर क्यों? सवाल है ना कि ये लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? इसके पीछे क्या लॉजिक है? दबाव बनाया जा रहा है, जबरन काम कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग करने के लिए तत्पर नहीं है, तैयार नहीं है। तो आप या तो इस्तीफा दे दो, नहीं तो काम करो। तो ऐसे लोग इस्तीफा दे देते हैं। अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सीबीआई अपने तरीके से, ईडी अपने तरीके से, जितनी भी सरकारी संस्थाएं सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। चिंता मत करो, अगर 29 तक कहीं भगवान की कृपा रहा तो आपका चल गया, और नहीं चला ना तो किस तरह से सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स काम करता है, ये चीज इंडिया अलायंस करके दिखाएगा। चला लेंगे मोदी जी। अरे भैया, चुन चुन के लेंगे, चिंता मत करो। राहुल गांधी ने कहा है कि समय होता है, बदलता रहता है, और सबका समय आता है। आज इंडिया गठबंधन का समय आया तो 2.5 घंटा में मोदी जी रो रहे हैं। अगर सरकार आ गया ना तो पता ना, जिस तरह से कहते हैं कि झोला उठाएंगे चले जाएंगे, तो झोला उठा के हिमालय इस बार नहीं जाने देंगे। तिहाड़ जेल नजदीके है। लेकिन मोदी जी का कोई है नहीं तो किसके लिए करेंगे? घर परिवार देश के लिए छोड़ दिया, कोई है नहीं ना। कौन कह दिया नहीं है? कौन कह दिया? उनके अरे घर परिवार वो छोड़े हुए हैं, जाते कहाँ है गुजरात में?
किसके पास जाते हैं? अपनी पत्नी को छोड़ा हुआ है? तलाक का पेपर आपके पास है? आप न्यूज मीडिया से आपके पास है तलाक का पेपर? भरोसा है ना, उनके बात पे भरोसा है, तो भरोसा है तो आप मुझे दिलवा दो। आपको नहीं। नहीं, हमको तो एक पैसे का, हमको 15 लाख आप दिलवा दो। 15 लाख का 10 साल में अगर ब्याज जोड़ेंगे ना तो भाई तो इसी तरह जुमला है कि उनका परिवार नहीं है, उनके बात का कोई भरोसा नहीं है। वैसे जुमलेबाजों के बात का भरोसा देशवासियों ने करना छोड़ दिया है कि वैसे जुमलेबाज जो कहते कुछ और है, करते कुछ और है, दिखाते कुछ और है और दिखता कुछ और है। अभी तो जेपी नड्डा कह रहे हैं भाई कांग्रेस तो परजीवी है, जहाँ चिपक जाए जिसमें चिपक जाए उसको खत्म कर। अच्छा, आइए अवतार लिए हुए हैं इनके जो पप्पा हैं वो अवतार लिए हुए हैं, अवतार लेके आए हैं ना, कह रहे तो अवतार लेकर आए हुए हैं। हाँ, तो अवतार लेकर आए ना, कल की अवतार यही तो नहीं ले लिया है ना। हमको लगता है कि कृष्ण राम के बाद गौतम बुद्ध के बाद यही कल की अवतार कहीं नहीं ले लिया है। जा करके मुझे लगता है कि ऐसे भाजपाइयों को और अंधभक्तों को और आप जैसे पत्रकारों को भी जाकर साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। मोदी जी सलाम, थोड़ा आशीर्वाद दीजिए कि हमारा चले। हमारे पास पूरा जवाब है, आपके पास सवाल नहीं है। सवाल का जवाब जेपी नड्डा सवाल का ही जवाब देती है ना कि कल की अवतार मोदी जी है, जाकर साष्टांग प्रणाम करे। बीजेपी के एमएलए कह रहे हैं कांग्रेस भस्मासुर है। कांग्रेस भस्मासुर है तो बीजेपी क्या है? हिरण्यकश्यप है? क्या है बीजेपी? आप बता दो ना, कंस है कि रावण है? क्या है बीजेपी? कह रहे जहाँ आग लगाते हैं वो सब भस्म हो जाता है। आग तो ये लगाते हैं ना, आग लगाने का काम अभी उत्तर प्रदेश में शुरू किया था, जिसको चीफ जस्टिस ने रोक दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया कि ये हिंदू की दुकान है, ये अंसारी की है, ये मौलवी की है, ये सिंह की है, ये पाड़े की है, ये तिवारी की है। ये लिखने का काम किसने फरमान जारी किया था? ये सवाल पूछना चाहिए ना आपको कि देश में जाति आप कहते हो। मोदी जी ही कहे थे चुनाव में, याद होगा तो याद करिए, कि देश में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब और अमीर है। तो फिर बुढ़वा पे जो लिख रहा है वो कहाँ से आ गया? ऑस्ट्रेलिया से है कि मोदी जी के मौसा के घर से आया है? तो क्यों लिखा जाएगा? जिससे कि धर्म भ्रष्ट ना हो। अच्छा, मुसलमान भी कांवड़ यात्रा निकालते हैं, वो भी जाते हैं कांवड़ यात्रा में, तो इसका मतलब क्या हुआ? कई वीडियो देखी होंगी ना, थूकते हैं खाने में। कौन थूकता है? क्या आपने देखी होंगी ना सोशल मीडिया पे, कई वीडियो ऐसी बात। सोशल मीडिया पर फर्जी भी चलता है। फर्जी एडिट तो बहुत चीज चलता है। अब तो मोदी जी ने ही कहा था कि आलू से सोना निकालने का मशीन आएगा, और उसको राहुल गांधी के ऊपर चिपका दिया गया। इनके जो IT सेल का अमित मालवीय यहाँ चिपका दिए। तो एडिट का जमाना है। मैं भी कुछ और बोल रहा हूँ, आप जाके एडिट करके कुछ और चला दो, तो एडिट का जमाना है भाई। ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ये एडिट कर सकता है। उसमें योगी जी जो भी करते हैं तो सनातनियों के लिए करते हैं। नहीं चाहिए वैसे सनातन हिंदी, इसीलिए तो अयोध्या हार गए। इतना ना सनातन का काम कर दिए कि अयोध्या हार गए। इसके बाद बद्रीनाथ भी हार गए, काशी भी हार रहे थे अजय राय से। लेकिन भैया PM का सीट बचाना था, इसीलिए VM में सेटिंग वोटिंग करके बदल दिया। लेकिन कह रहे हैं अब जिन 10 सीटों पे चुनाव है यूपी में जीतेंगे सबके सब हार रहे हैं। किसी बात सबके सब हार रहे हैं। इंडिया गठबंधन ये 24 भी जीत रहे थे। 24 भी जीत रहे थे। ये कह रहे थे 70 सीट पे, 70 सीट पे कह रहे थे। कितने पे सिमट गए हैं? कितने पे सिमट गए? देख लो ना, आज सत्ता में नहीं है, सांस फूल रही है मोदी जी की। आज तक राज्य में भी सरकार चलाए हैं, गुजरात में तो पूर्ण बहुमत से चलाए हैं, और 2 बार केंद्र में भी चलाए तो पूर्ण बहुमत से चलाए। इस बार योगी जी से इतना खपा का है। अरे तो तिलक लगा दिया था जोगी जी के हम चमचा है, हम हिंदू धर्म के हैं, सनातन धर्म के असली वाले हैं, नकली वाले नहीं है। तो योगी जी का उन नकली है, हम लोग असली वाले हैं भाई, असली वाले हैं। जोगी जी को कितना मंत्र, नहीं एक चीज बताइए ना, सावन चल रहा है ना, जोगी जी को कितना मंत्र आता है? पूछिएगा कभी? ये पूजा पाठ करते हैं, कौन सा कहता गोरखनाथ शिव जी का मंत्र आता है? पूछे हैं कभी आप कि शिव? अरे कौन सा मंत्र आता है, सुना है कभी? नाथ संप्रदाय से है तो कितना मंत्र आता है, वही चीज आपसे पूछ रहे हैं। पूजा करते हैं गोरखनाथ मंदिर, आप गए कभी? हम देखिए, हम भीड़ भाड़ में दिखावा वाला पूजा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग घर में करते हैं, प्रेम से करते हैं, कान से करते हैं, वो दिखावा वाला नहीं। देखिए मोदी जी गए हैं, जोगी जी गए हैं, पूरा मंदिर भैया खाली करा दो। तो खाना खिलाते हैं योगी जी। उन्हीं के राज्य में गायों को काटा जाता है, उन्हीं के राज्य में गौ मांस का पैसा जो है बीजेपी को आता है,
उन्हीं के राज्य में आता है। 70% बुचड़ खाना आज हिंदुओं का है उत्तर प्रदेश में, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर 70% नहीं होते तो पता भी नहीं चलता कितना चंदा कहाँ मोदी क्या जी, electronic अरे इसीलिए तो लाए खुलासा, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया ना बुचड़ खाने का और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का किस तरह से किए हुए हैं, खुलासा तो कर दिया ना क्या सुप्रीम लग कोर्ट रहा ने। है अब क्या योगी जी इस्तीफा दे देंगे यूपी? यूपी में इस्तीफा तत्काल प्रभाव से दे दे, जा करके गोरखपुर मठ में जो वहाँ के घंटा है बजाने का काम करे।